शांति 25 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना है। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। अर्थात बाबा कह रहे हैं, जैसे जो लेजी बच्चे होते हैं जब वो पेपर देते हैं तो उनके मार्क्स खराब आते हैं क्योंकि वो लेजी हैं, उन्होंने एक्टिवनेस नहीं दिखाई है, उन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो हमें ऐसा बच्चा नहीं बनना है। हमें अपने पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन रखना है और बाबा जैसा बताते हैं हमें वैसा अपना जीवन जीना है। तभी हम चुस्त स्टूडेंट बनेंगे, हम एक्टिव बच्चा बनेंगे जो क्लास में फर्स्ट आता है। तो हमें वैसा बच्चा बनना है। और बाबा बता भी रहे हैं कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, एक्टिव बच्चे होते हैं, जो फुल मार्क्स से पास होते हैं, वो बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, अपनी हर एक एक्टिविटी पर पूरा ध्यान रखते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन जो सुस्त बच्चे होते हैं वो अपना ध्यान व्यर्थ की चीज़ों में भटकाते हैं। तो हमें ऐसा बच्चा नहीं बनना है। और जो सुस्त बच्चे होते हैं उनका अपना सारा ध्यान कहाँ होता है? अपने मित्र संबंधी में। इनके साथ थोड़ा समय बिताना, उनके साथ थोड़ा समय बिताना, व्यर्थ की बातें करना, अपना समय इन व्यर्थ के ख्यालों में बिताना। तो हम ऐसे बच्चे नहीं हैं, हम तो परमात्मा के अच्छे बच्चे हैं ना। हम तो एक्टिव बच्चे हैं, हम चुस्त बच्चे हैं। तो हमें पूरा पूरा अटेंशन देना है और अच्छा पुरुषार्थ करके पूरे नंबर ला करके सतयुग की राजाई लेनी है। फर्स्ट क्लास हमें प्रिंस प्रिंसेस बनना है। अगला पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, यह मेहनत करनी है। अर्थात कर्मातीत अवस्था का मतलब क्या होता है? जब आपका मन करे तब आप इस शरीर के भान में आए, और जब आपका मन ना करे तो आप इस शरीर के भान से तुरंत बाहर निकल जाएं। ऐसे बच्चे होते हैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वाले, और सत्य मायने में यही हमारी कर्मातीत अवस्था होती है। तो हमें यदि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो इस शरीर को भूलना है। जब हम इस शरीर को केवल एक माध्यम मानेंगे अब बाबा का ज्ञान प्राप्त करने का, तो हम कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम यदि इस शरीर के भार में पड़े रह गए, इस शरीर से ममत्व तो नहीं मिटाया, तो हम कर्मातीत अवस्था नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए हमें बाबा को याद करना है। हम जितना जितना बाबा को याद करते जाएंगे, हमसे एक तो इस शरीर का भार निकलता जाएगा। हमें इस बात पर पूरा समय फोकस रहेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये शरीर हमें केवल बाबा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है, ये माध्यम है हमें। और दूसरा, हम जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना उतना हमारे दिमाग से सभी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ की बातें, अनावश्यक चीज़ें समाप्त होती जाएंगी। हमारा मन उधर जाएगा ही नहीं। बहुत बच्चे पूछते हैं कि बाबा क्या करें कि हमारा मन उस तरफ जाए ही ना। तो बाबा बताते हैं, आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बच्चे, बस आपको केवल मुझे याद करना है। और जितना समय हम बाबा को याद करने में लगाएंगे वो हमारा समय समर्थ समय हो जाएगा। उस समय में हमें इतनी प्राप्तियां होंगी कि आप जब पलट के देखेंगे तो आपको सरप्राइज होगा कि हमने क्या पाया। हम तो उस लायक ही नहीं थे जो हमें प्राप्ति मिली। इसीलिए बाबा को याद जरूर करना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है।
अर्थात हमें मुरली के अनुसार अपना जीवन जीना है। जो जो डायरेक्शन बाबा प्रतिदिन हमें मुरली में बताते हैं, कम से कम उसमें से एक तो हम अपने जीवन में ज़रूर धारण कर सकते हैं ना। और यदि आपने ये एक अपने जीवन में धारण कर लिया, तो आपको अपने जीवन में इतने बदलाव दिखेंगे, इतनी प्रॉफिट आपको अपने जीवन में दिखने लगेंगी। आपको खुद एहसास होगा कि जो मैंने अभी तक नहीं पाया था, वो बाबा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करके और उसे अप्लाई करके पा लिया। तो आपको किसी से बार-बार फिर कोई आपको कहेगा नहीं कि आप ऐसा करिए, आप स्वयं करने लगेंगे। लेकिन ज़रूरत है आपको उस एक कदम को बढ़ाने की, तभी हम खुदाई खिदमतगार बच्चे बनेंगे। और जब हम वो अपना एक कदम बढ़ा लेंगे, तो हम सच में तन, मन, धन पूरी तरह से परमात्मा के लिए समर्पित हो जाएँगे। और जब हम अपना सब कुछ परमात्मा में समर्पित करते हैं, ये मान के चलते हैं ये सब कुछ बाबा का है, हम तो इसके ट्रस्टी हैं, हम केवल इसको चलाने वाले माध्यम हैं, तो सच में हमारा सब कुछ सफल हो जाएगा बाबा की याद में। बाबा नहीं कहते हैं कि बच्चे मुझे दे दो, लेकिन वो समर्पण की भावना आप केवल रखिए कि सब कुछ बाबा का है, बाबा जाने, बाबा सब देख लेगा। तो हमारी दिन ब दिन और ऊंची तकदीर बनती जाएगी। हम अपने पुरुषार्थ में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और हमें सतयुग की राजाई प्राप्त होगी। और यदि हमें सतयुग की राजाई जब प्राप्त होगी तब हम देखेंगे, लेकिन हमारा यही जीवन बहुत सुंदर बनेगा। आप सोचेंगे कि हमने क्या प्राप्त कर लिया अपने जीवन में। अगला पॉइंट है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभव। अर्थात हमें किसी भी प्रकार से कर्म भोग में नहीं आना है और ना ही हमें इन सब के आकर्षण में फंसना है। क्योंकि हम यदि इन सब के आकर्षण में फंसते जाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने पुरुषार्थ में पीछे हटते चले जाएंगे। हम अपने पुरुषार्थ में आगे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए यदि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाना चाहते हैं, तो हमें कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण में नहीं आना है और संपूर्ण नष्टो मोहा बनना है। अगला पॉइंट है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। अर्थात हमें जितना हो सके उतना अपने जीवन में पवित्रता धारण करनी है। अपने बोल चाल, अपने कर्मों में, अपने संकल्पों में संपूर्ण रूप से हमें पवित्र बनना है। और जितना जितना हम पवित्र बनते जाएंगे, हमारी संकल्प शक्ति, हमारा ऑरा बहुत शक्तिशाली होता जाएगा। हम जो सोचेंगे वो तुरंत हो जाएगा। हम जैसा चाहेंगे वैसा हमारे जीवन में होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा हम संपूर्ण रूप से पवित्र बनेंगे। यहाँ पवित्रता केवल शरीर की नहीं है, हमारे सोच की, हमारे कर्मों की, सब चीज़ों की पवित्रता है। और जितनी ज़्यादा हम पवित्रता धारण करते जाएंगे, हमें अलौकिक सुख की प्राप्ति होगी। हमें ऐसा लगेगा कि हमने कौन से खजाने की प्राप्ति कर ली। इस दुनिया के सभी खजाने आपको झूठे लगेंगे। आपको लगेगा कि सच में मैंने कुछ अपने जीवन में प्राप्त किया है। ये ज्ञान यूं ही नहीं है। ओम शांति।